Hello student, myself Divyansh Rajput. Today we are discussing about some important questions of mole concept. उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स भी हम सीखेंगे कि कैसे हम कम टाइम में उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि हम अगर यहाँ पर एक मैंने इमेज रखी हुई है और इस इमेज का आप शैडो देख रहे हैं, इस रिवर में बड़ी क्लियरली आपको दिख रहा है, राइट। सपोज दैट कि रिवर हमारा माइंड है और जो शैडो बन रही है जिस हाउस की, ठीक, वो हमारा स्टडी मैटर है। अब रिवर जितनी क्लीन होगी शैडो उतना अच्छा बनेगा, तो इसलिए जरूरी है कि हमारा माइंड भी एकदम क्लीन हो, एक अच्छी थॉट्स हो, अच्छे विचार हो हमारे मन में, तभी हम हमारे स्टडी मटेरियल को क्लियरली समझ पाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को हमारे माइंड में एनालाइज कर पाएंगे। ठीक, तो माइंड को क्लीन करने का जो बेस्ट वे होता है वो है योगा। मैं सभी स्टूडेंट को गाइड करना चाहूँगा कि वो योगा ज़रूर करें, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएँ और अपने माइंड को प्योर करें, प्योर रखें उसे, ताकि हम हमारे जो सीखने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें क्लियरली समझ सकें, किस तरीके का डाउट, कन्फ्यूज़न अराइज़ ना हो। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में जनरली हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है, वो होती है कन्फ्यूज़न। हम चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ ध्यान रखनी होती हैं, तो हम उन चीज़ों को लेके उतनी जल्दी हम एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, राइट? तो ज़रूरी है हम हमारे माइंड की एक्सरसाइज़ प्रॉपर्ली करें, उसे पूरी प्योरिटी के साथ उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि हमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न जनरेट ना हो। ठीक है बेटा? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए आसानी से, उसे भी अपन सीखेंगे। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट है, मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ मीथेन इज। 0.1 मोल मीथेन का मास हमें फाइंड आउट करना, राइट बेटा। यहाँ 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक, इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मीथेन है, सबसे पहले तो हमें मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH4 होता है। अब मास ऑफ 1 मोल मीथेन हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्बन एक मॉलिक्यूल में, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, राइट। इस तरीके से अब यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो मीथेन का मास कितना निकल के आ गया, 16 ग्राम। जब 1 मोल मीथेन का मास 16 है, राइट, तो 0.1 मोल मीथेन का मास कितना होगा, 1.6 मोल होगा, ठीक, 1.6 ग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ 0.1 मोल हमसे पूछा गया था, अब अगर यहाँ पर 0.01 मोल कर दिया जाए, देखिए बेटा यहाँ पर 1 मोल था तो 1 के सामने एक डेसिमल लगाया है, तो हमने यहाँ पर 1.6 के बीच में एक डेसिमल लगा दीजिए। अब 0.01 है तो हमने यहाँ पर 0.16, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। 0.001 मोल है, यहाँ पर 3 डिजिट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्लियरली एनालाइज करना है और चीजों को सॉल्व करना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन बेसिस की हमें जरूरत पड़ी, वो सबसे पहला था एक तो फॉर्मूला, दूसरा ये है कि हमें एलिमेंट के एटॉमिक मासेस लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन में एटॉमिक मासेस गिवन नहीं होते हैं, फॉर्मूला भी गिवन नहीं होता है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और एलिमेंट के एटॉमिक मासेस लर्न करने हैं। मैं आपको एक ट्रिक से सिखाता हूँ कि कैसे हम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को लर्न कर सकते हैं।
मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूँ हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक फॉलो करेगी। सो यहाँ पर जो इवन जिनके ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा, उनके एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, उनके एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 ग्राम ही होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इवन नंबर है, आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 4 ग्राम। ठीक, सेम ऐसे लिथियम ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का जो हमने ट्रिक का फॉर्मूला बनाया हुआ है उसे आप अप्लाई करेंगे, तो 3 एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 +1 कर देंगे, 7 ग्राम हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है जैसे बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको आपको अलग से याद रखना है क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इवन नंबर है, लेकिन वो करता है ऑड वाले रूल को फॉलो करता है। ठीक, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। बाकी कि आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, उन्हें ध्यान रखिए। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 ऑड नंबर है, लेकिन वो इवन वाले रूल को फॉलो करता है। दिन में क्या हो जाता है, जो हमारा रूल है वो अपोजिट हो जाता है। ध्यान रखिए, कोई थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए हमने ट्रिक बनाई। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन के केस में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई 2 करके +1 करोगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है, राइट, इसे ध्यान रखना। सेम ऐसे ऑर्गन के लिए एटॉमिक नंबर कितना 18 है, सॉल्व करेंगे 36 आ रहा है, लेकिन इसका कितना याद रखना है हमें, 40 ग्राम। पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम का 40 है, तो इनकी आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए और इन्हें आसानी से इस ट्रिक के थ्रू ध्यान रख सकते हैं हम सभी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के लिए फॉलो। ठीक, एटॉमिक मासेस आपको पता होगा क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट, उस एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर के सम के इक्वल होता है। ठीक, अब जो एटॉमिक नंबर है, जितने जरूरी नहीं है कि एलिमेंट में जितने प्रोटॉन हो उतने न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन की नंबर कम या ज्यादा प्रोटॉन के इक्वल या प्रोटॉन से ज्यादा हो सकती है, राइट, और जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें कि जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की नंबर ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई उनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, 2 टाइम्स से ज्यादा हो जाते हैं, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2 ग्राम of 8 ग्राम of O2 has 8 ग्राम of O2 has the same number of molecules, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 ग्राम O2 दैट इज 32 ग्राम मास है इसका 1 मोल का। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, तो 16 एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 2 जा 32 हो गया। अब 32 ग्राम को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 1 आ गया, राइट। और आपको पता है कि O2 के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल होंगे वो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, है ना, इतने मॉलिक्यूल होंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन CO का जो मास होगा वो 28 हो जाएगा, 12 + 16, राइट। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करें तो 7 आ गया, ठीक है, और 44 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 11 ग्राम आ गया, और 28 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 7 ग्राम आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी डिजिट में हम 7 ग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर 11 ग्राम आया, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर 7 ग्राम आया, यानी कि सभी के मोल इसके इक्वल है, राइट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सबके बराबर होंगे, दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, राइट बेटा।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच सैंपल कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर सॉल्व करें हम 1 मिलीग्राम ऑफ C4H10, 1 मिलीग्राम ऑफ N2, 1 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, 1 ml ऑफ वाटर। तो विच सैंपल कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब इसके लिए अपन या तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। देखिए बेटा, फॉर्मूला यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का, वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, हमें गिवन वेट है तो W/m इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पर देखें अपन, गिवन वेट है 1 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे हम 1 इंटू 10⁻³ अपॉन इसका मॉलिकुलर मास फाइंड आउट किया जाए तो 4 कार्बन है तो 4 इंटू 12 प्लस 10 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 58 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 14, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड देखें, यहाँ पर 1 मिलीग्राम ऑफ N2, तो 1 इंटू 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने। N2 का मास कितना होता है 28 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2, राइट। सेम यहाँ पर सी ऑप्शंस को सॉल्व किया, यहाँ 1 मिलीग्राम है तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1 इंटू 10⁻³ अपॉन सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 1। अब हम इसे सॉल्व करें 1 ml ऑफ वाटर, तो आपको पता है वाटर की डेंसिटी 1 के अराउंड होती है, तो यहाँ पर 1 ml दैट इज 1 ग्राम अपॉन 18 इंटू एन एवोगैड्रो नंबर इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है, ठीक। अब जब H2O है तो इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व किया जाए तो इसे सॉल्व करेंगे, और सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट हो रहे हैं वो डी ऑप्शन में फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होता है ये हमें बताना है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी जैसे अभी हमने डिस्कस किया कितनी होती है बेटा, वाटर की डेंसिटी होती है 1। तो यहाँ पर देखा जाए ए ऑप्शन में 18 सेंटीमीटर क्यूब और बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, सॉल्व किया जाए तो वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम में जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के वो कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे, ठीक। तो आपको पता है 18 ग्राम मतलब 18 ml ही होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है। तो 18 ml में जो मॉलिक्यूल हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, राइट, तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻23। तो एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो कितना है 3 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब, राइट बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो 3 इंटू 10⁻23, इट इज आपका आंसर जो होगा वो डी आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आगे बात समझो बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।